आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है यदि बेलन की ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है तथा इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है तो बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बेलन को बना लेते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा एक बेलन है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, इसकी जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है इसको क्या किया जा रहा है, h से मैं लिख रहा हूँ और यहाँ पे त्रिज्या को मैं लिख रहा हूँ r से, ठीक है। तो जो ऊंचाई है, ऊंचाई को 15% बढ़ाया जाता है, 15% बढ़ाया जा रहा है और त्रिज्या को बोला जा रहा है ये 10% घटाया जा रहा है, घटाया जा रहा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, +15 और इसको मैं क्या लिखूंगा, -10, ठीक है। अब देखिए मुझे क्या बोल रहा है कि बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो अगर मैं पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करूं, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2πr r + h। तो देखिए यहाँ पर यानी कह सकता हूं मैं कि त्रिज्या में परिवर्तन होगा और एक बार त्रिज्या और अगर मैं ऊंचाई को जोड़ देता हूं तो परिवर्तन होगा। यानी कि मैं यह कह सकता हूं कि यहाँ पर परिवर्तन कैसा हो रहा है, जैसा क्रमिक परिवर्तन होता था वैसा। तो इसको मैं कह सकता हूं कि ये मेरा r1 है और ये मेरा क्या है, r2 है। तो यहाँ से कुल परिवर्तन क्या आ जाएगा, r बराबर r1 + r2 + r1 गुणे r2 बटे 100, जैसा क्रमिक परिवर्तन कहते हैं, हम इसको क्रमिक परिवर्तन जैसा ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू कितनी है, ऊंचाई में 15% की वृद्धि हो रही है तो इसको मैं 15 लिखूंगा और 10% की त्रिज्या में कमी हो रही है यानी कि -10 आएगा। 15 - 10 + 15 गुणे -10 बटे 100। तो ये कितना आ गया, देखिए 15 - 10 और ये आ जाएगा 15 गुणे 10 यानी 150 -150 बटे 100 यानी कि आ जाएगा -1.5। तो ये वैल्यू आ जाएगी, 15 में से 11.5 घट गए तो ये आ गया 3.5 और ये प्लस में आया है यानी कि 3.5% की वृद्धि हो रही है पृष्ठ क्षेत्रफल पर। तो देखिए ये मेरा आंसर हो गया। एक तो तरीका मेरे पास ये था, ठीक है, हम ये समझ गए कि मेरा आंसर क्या आएगा, 3.5% इंक्रीज होगा, बढ़ेगा पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिए दूसरा तरीका देखते हैं, हम दूसरी विधि देखते हैं। तो दूसरी विधि में मुझे क्या दे रखा था, h में मुझे कितना दे रखा था, ऊंचाई में वृद्धि कितनी दे रखी थी, 15% की। 15% यानी कि 15/100 या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/20 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए अगर मैं त्रिज्या के लिए देखता हूँ, आधार की त्रिज्या, तो ये 10% क्या दे रखा था, कमी दे रखा था। तो कमी अगर है ये 10% की तो इसको मैं क्या लिखता, 10/100 यानी कि 1/10। तो देखिए अब मैं यहाँ पे पहली कंडीशन, पहली अवस्था, प्रारंभिक अवस्था और दूसरी अवस्था को 1 नंबर और 2 नंबर से लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले त्रिज्या को लिखूंगा और फिर ऊंचाई को लिखूंगा। तो त्रिज्या मेरी पहले अगर मैं कहता 10 यूनिट है, ये 10 यूनिट मेरी क्या है, पहले त्रिज्या है। तो ये बाद में कितनी हो जाती है, 1 यूनिट ये घट जाएगी, ठीक है। तो ये 9 आ जाएगी, 10 - 1 यानी 9। और यहाँ पे ऊंचाई देखता हूँ तो पहले अगर ये 20 यूनिट ऊंचाई थी तो ये 3 यूनिट क्या हो गई, ये वृद्धि हो गई। तो ये कितना आ जाता, 20 + 3 यानी कि आ जाता 23। तो देखिए कुल प्रभाव क्या पड़ा, तो ये आ जाता 10 × 20 यानी कि ये आ जाता 200 और 23 × 9 यानी कि आ जाता 207। तो देखिए आप अंतर यहाँ से देख सकते हैं, अंतर क्या आया है, 7 यूनिट का, 7 इकाई का अंतर आया, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं आप कहूँगा कि कितना एरिया बढ़ा, कितना पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई, तो देखिए यह आ जाएगा 7/200। इन दोनों का अंतर कितना था, 7 यूनिट का, और आरंभ में कितनी थी ये 200। तो 7/200 गुणे 100, क्योंकि मैं प्रतिशत वृद्धि देख रहा हूँ, प्रतिशत वृद्धि। तो ये आ जाएगा मेरा 2 0 से 2 0 ये कट गए और ये आ गया 3.5%, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।